राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार एक मजबूत और विकसित भारत के उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेना ने जम्मू के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तीसरी गारंटी युवा उड़ान योजना का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह दिल्ली की सभी झुग्गी बस्ती को ध्वस्त कर देगी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के एक जंगल से सुरक्षा कर्मियों ने 3 संवर्धित विस्फोटक उपकरण बरामद किए। पश्चिम त्रिपुरा जिले में एक ट्रक से 1 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित याबा गोलियां बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महाकुंभ के स्नान पर्व से 2 दिन पहले ही करीब 25 लाख लोगों ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में 13,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। अगले महीने होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री अतिशी ने जनता से मदद की गुहार लगाई है। मणिपुर के चुराचांद और टेग्नोपाल जिले में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 7 अग्नियास्त्र और विस्फोटक बरामद किए। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने आप प्रत्याशी 11 वर्षों तक विधायक रहे पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा की जगह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के गवर्नर रहे स्वर्गीय मदन लाल खुराना के पुत्र हरीश खुराना को उम्मीदवार बनाया है, जिससे मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रति एक नई लहर देखने को मिली है। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र यूं तो भाजपा आरएसएस का गढ़ रहा है, लेकिन विगत 2 विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुभाष सचदेवा को हार का मुख देखना पड़ा। वहीं वर्तमान में निगम चुनाव में भाजपा मोतीनगर विधानसभा की तीनों निगम सीट भी हार गई, जबकि इस क्षेत्र से सांसद भाजपा की सुश्री बासुरी स्वराज हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की पुत्री हैं। इस समय जब भाजपा नेतृत्व ने फिर से एक बार मदन लाल खुराना के परिवार पर भरोसा कर टिकट प्रदान किया है, तो आज दिल्ली स्टेट न्यूज हेड, नेशनल टीवी चैनल एसडी संगम, डीआईडी न्यूज चीफ, एडिटर इन चीफ दैनिक इंडिया दर्पण, मदर इंडिया पत्रिका ललित सुमन जी ने श्रीमती राज खुराना को भारत माता का प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए पुत्र को टिकट मिलने पर बधाई दी और भाजपा प्रत्याशी हरीश मदन लाल खुराना, उनकी मां एवं स्वर्गीय मदन लाल खुराना की पत्नी राज खुराना से बात की। आप सुने उनके विचार जो उन्होंने रखे खुराना परिवार और मोतीनगर विधानसभा के इस विशेष अवसर पर। न्यूज हेड दिल्ली स्टेट ललित सुमन के साथ राष्ट्र सर्वप्रथम की बात के इस अंक में। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर अभी हमारे साथ हैं मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के गवर्नर रहे मदन लाल खुराना के पुत्र हरीश खुराना, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है। खुराना जी, आपका सबसे पहले नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि मोतीनगर की लोगों ने जो प्यार मिल रहा है, और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, बीएल संतोष जी हमारे संगठन मंत्री, हमारे बीएल पांडा जी जो हमारे दिल्ली के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी, उन सबका धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है कि मोतीनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। और जिस प्रकार से हम लोग 5 तारीख को दिल्ली में सत्ता दोबारा भारतीय जनता पार्टी को मिले और डबल इंजन की सरकार मोदी जी और दिल्ली सेंटर के अंदर और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसमें मोतीनगर का एक छोटा सा योगदान हो, ये कामना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।
हरीश जी, सबसे बड़ी चीज़ है जो कि लगातार 26 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में नहीं आ पाई है और लगातार 3 चुनाव से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। लेकिन मोती नगर विधानसभा क्षेत्र जो भाजपा का गढ़ कहा जाता था, आरएसएस का गढ़ था, वो यहाँ भी 2 बार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पराजित होती रही है। लेकिन सुबह से जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो कि यह पुराना मदन लाल खुराना के समय का जो माहौल था मोती नगर विधानसभा क्षेत्र का, उसी प्रकार से वे तमाम लोग फिर से एक बार निकल कर के बाहर आए हैं। जो लग रहा है जो आपको टिकट मिलने के कारण यह हुआ है, यह जोश, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, मोती नगर मदन लाल खुराना जी का पुराना कर्म क्षेत्र रहा है और जो प्यार मोती नगर के क्षेत्र ने खुराना जी को दिया है और खुराना जी का जो स्नेह मोती नगर विधानसभा में रहा है, वो मोती नगर की पहचान खुराना जी से होती थी। इसलिए मुझे लगता है कि पिछले 10 साल से जो सत्यानाश दिल्ली के अंदर भी और मोती नगर के अंदर भी सत्यानाश जो इस क्षेत्र का हुआ है, उसका बीड़ा उनका बेटा आज उठाने जा रहा है। और ये आपके चैनल के माध्यम से मोती नगर के हर एक व्यक्ति को मैं आज कह देना चाहता हूँ कि आपका सर झुकेगा नहीं। आप भी गर्व से कह सकोगे कि हमने एक भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही जो मदन लाल खुराना का बेटा है, उसको चुन के यहाँ से भेजा है और ये एक उत्तम क्षेत्र होने जा रहा है। इसमें मैं आपके क्षेत्र की जनता को ये वचन देता हूँ कि आपका सर फक्र से ऊंचा होगा कि आपने किसी विधायक को चुन के यहाँ से भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद खुराना जी। लेकिन हम एक बात और यह जानना चाहेंगे जो कि आप इस क्षेत्र के मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? सबसे उत्तम ये है कि आने वाले 10 साल 15 साल के अंदर मोती नगर कैसी हो, उसको ध्यान में रखकर वोट देना है। अच्छी सड़कें हों, अच्छा हमारे यहाँ पे पानी पीने को मिले, स्वस्थ पानी मिले, सीवर साफ हो, सीवर की पाइपलाइंस नहीं बिछी हो। एक उत्तम क्षेत्र के लिए आपको यहाँ पे वोट करना है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि यहाँ से मदन लाल खुराना जी के जो कर्म क्षेत्र रहा है मोती नगर, वो पहचान पूरे दिल्ली के अंदर मोती नगर विधानसभा क्षेत्र की थी। उसी पहचान को दोबारा बनाने के लिए हमें ये वोट करना है। मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि 5 तारीख को बड़ी तादाद में बाहर निकल के वोट करिएगा। कोई छुट्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका अपना अधिकार है, उसका अधिकार को इस्तेमाल करिए, वोट डालिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालिए और यहाँ से उत्तम क्षेत्र बनाने का जो हमने बीड़ा उठाया है उसमें अपना सहयोग दीजिए। स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी, जिन्हें दिल्ली का शेर कहा जाता था, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के गवर्नर रहे, उनकी धर्मपत्नी अभी हमारे साथ हैं नेशनल टीवी पर। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि उनके छोटे पुत्र को भारतीय जनता पार्टी ने उसी मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिस मोती नगर विधानसभा क्षेत्र को मदन लाल खुराना जी ने बगिया की तरह सींचने का काम किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। आपका सबसे पहले स्वागत है नेशनल टीवी पर। बस हम बच्चों को यही हम तो शिक्षा देते थे कि बच्चे जो हैं तो आपको कुछ लेना देना नहीं है, जिसका तुम करोगे काम करोगे वो तुम्हारे को आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं मिलता। ये बात उनके जीभ पे होती थी। आपने तो राजनीतिक की वह सभी सीमाएं देखी हैं जो जीरो से किस प्रकार जो है सो छितिर पर पहुंचा जाता है। और खुराना जी न सिर्फ दिल्ली के बल्कि राष्ट्रीय स्तर के वो राजनेता थे जिन्हें संपूर्ण देश अपने आंखों पर बैठा के रखता था। आपने तो वो क्षण भी देखा है और आपने भारतीय जनता पार्टी का पिछले 26 वर्षों से दिल्ली में सरकार नहीं है, आपने उस क्षण को भी देखा है। और अब जब आपके पुत्र को यहाँ से फिर प्रत्याशी बनाया गया है तो आप क्या अनुभव कर रही हैं? मैं तो कहती हूँ मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, 1-2 और बड़े हैं। मैं उनको भी यही शिक्षा देती हूँ, तुम अपने घर से जाते हो ना तो ऐसा ही करो जैसे पापा करते थे।
किसी को बुरा मत मानो कि हमारे घर के यहाँ आए हो, मेरे बस के नहीं है ये काम, ये बस ऐसा नहीं कहना, किसी को नहीं कहना। खुराना जी यही कहते थे, घर जो कोई आता है वो ऐसे नहीं आता, भगवान की देन होती है तभी आते हैं, कोई आता है किसी को कोई मतलब होता था आते होगे, मतलब जो यदि होगा और उसको तुम कुछ करोगे नहीं तो वो बहुत बुरा होगा। ये बहुत बड़ी बात खुराना जी कहते थे और आप उस बात को फिर से दोहराया है और आने वाले जनरेशन तक ये बात पहुंचेगी नेशनल टीवी के माध्यम से। हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो कि आज जो यह क्षण आप अनुभव कर रही हैं, तो आपको वो पुरानी यादें फिर से एक बार ताज़ा हो रही हो? पुरानी यादें आती हैं जी, बिल्कुल यादें आ रही हैं। जब कभी खाना 2 दिन तक नहीं खाते थे ना, तो भी उनको खाने की इच्छा नहीं होती थी। ये गरीब है, पहले इसको दो और इसका काम है, इसका मेरे से साइन ले लो, इतना मतलब इनका। मैं हर वक्त किसी कई बार कह देती थी कि आप पहले खा लो, अभी खाना पड़ा है, खाना खा लेंगे लोग, तो आप खाओ। मतलब उन्होंने नेचर जो थी ना ऐसी थी कि गरीब आदमी के आश्रय कहते थे, पूछते थे क्या काम के लिए आए हो भैया, बता दो क्या काम है, जो हो सकता होगा तो मैं कर दूंगा। इतनी आजकल मतलब भावना है। अब हम आपसे चाहेंगे जो आप आने वाला जनरेशन, जो अब नया जनरेशन आ रहा है, उस जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि भाई जो कोई किसी के पास जाता है, काम के लिए जाता है, किसी के लिए जाता है, जो तुम कर सकते हो तो वो तुम काम करके दिखाओ, है नहीं कर सकते तो किसी के और से के भी करवा से करो। कोई किसी के घर जो जाता है ना, वो ऐसे नहीं जाता कुछ काम के लिए कि मैंने काम करा दिया जी, आप ये कर दिया। काम कुछ करके दिखा के तब जा कर करो। खुराना जी तो इसी बात पे पूरे से वो कहते थे नहीं, कोई आता है ना तो अपनी शर्म से आता है, काम उसका कर देना चाहिए। जो हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता तो उसको दूसरी जगह पे बता दो कि इस पे चले जाओ वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद मिसेज खुराना थी अभी हमारे साथ जो बता रही थी जो मदन लाल खुराना की क्या विशेषता रही, उन्होंने किस प्रकार जो उनके घर आते थे तो उसका काम किस प्रकार से करते थे और ये उम्मीद रखते थे हमेशा जो कि अगर उनके घर अगर कोई आया है तो उसका काम होना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते थे तो रास्ता बता देते थे, अगर तुम इस रास्ता से चलोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसीलिए मदन लाल खुराना लोकप्रिय राजनेता के रूप में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में बल्कि अन्य राजनीतिक दल में भी मदन लाल खुराना जी का एक अपना अस्तित्व था और उनकी बातों पर लोग यकीन करते थे। और आज भी कहा जाता है जो कि यह मोती नगर विधानसभा क्षेत्र मदन लाल खुराना का गिरी क्षेत्र है और इस क्षेत्र से अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मदन लाल खुराना जी के पुत्र को उम्मीदवार बनाया है तो यह उम्मीद की जा रही है कि फिर से मोती नगर विधानसभा क्षेत्र पर भाजपा का झंडा लहराएगा। इन्हीं के साथ हम अब विदा लेते हैं। राज सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप बने रहिए अन्य खबरों के लिए। राज सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 में हिस्सा लिया। इस आयोजन में उन्होंने पूरे देश से आए 3000 ऊर्जावान युवा नेताओं के साथ बात की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने युवाओं की ऊर्जा और जोश की सराहना की, जिसने पूरे भारत मंडपम को जीवंत बना दिया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वामी जी को भारत के युवाओं पर गहरा विश्वास था और उनकी प्रेरणा आज भी हर चुनौती को शेरों की तरह सुलझाने की शक्ति देती है। ये भारत मंडपम भी ऊर्जा से भर गया है, ऊर्जावान हो गया है। आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहा है, स्वामी जी को प्रणाम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद को देश के नौजवानों पर
बहुत भरोसा था। स्वामी जी कहते थे, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, नई पीढ़ी में। स्वामी जी कहते थे, मेरे कार्यकर्ता नौजवान पीढ़ी से आएंगे, सिंहों की भांति वे हर समस्या का समाधान निकालेंगे। और जैसे विवेकानंद जी का आप पर भरोसा था, मेरा विवेकानंद जी पर भरोसा, मुझे उनकी कही हर बात पे भरोसा है। उन्होंने भारत के नौजवानों के लिए जो सोचा है, जो कहा है, मेरा उसमें अंधविश्वास है। वाकई आज अगर स्वामी विवेकानंद जी सशरीर हमारे बीच होते तो 21वीं सदी के युवा की इस जागृत शक्ति को देखकर, आपके सक्रिय प्रयासों को देखकर वो भारत में एक नया विश्वास भर देते, नई ऊर्जा भर देते और नए सपनों के बीज बो देते। साथियों, आप लोग ये भारत मंडपम में है, समय का चक्र देखिए। इसी भारत मंडपम में दुनिया के दिग्गज इकट्ठे हुए थे और वे दुनिया का भविष्य क्या हो उस पर चर्चा कर रहे थे। ये मेरा सौभाग्य है, उसी भारत मंडपम में मेरे देश के नौजवान भारत के अगले 25 साल कैसे होंगे इसका रोड मैप बना रहे हैं। साथियों, कुछ महीने पहले मैं अपने निवास पर कुछ युवा खिलाड़ियों से मिला था और मैं उनसे गप्पे सप्पे कर रहा था, बातें कर रहा था। तो एक खिलाड़ी ने खड़े होकर के कहा, मोदी जी, दुनिया के लिए आप भले प्रधानमंत्री होंगे, पीएम होंगे, लेकिन हमारे लिए तो पीएम का मतलब है परम मित्र। साथियों, मेरे लिए मेरे देश के नौजवानों के साथ मित्रता का वो ही नाता है, वो ही रिश्ता है। और मित्रता की सबसे मजबूत कड़ी होती है विश्वास। मुझे भी आप पर बहुत विश्वास है। इसी विश्वास ने मुझे मेरा युवा भारत यानी माय भारत के गठन की प्रेरणा दी। इसी विश्वास ने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आधार बनाया। मेरा यह विश्वास कहता है, भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। साथियों, आंकड़ों का जो जोड़ भाग करते रहते हैं, उनको लगता होगा ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी आत्मा कहती है, आप सबके भरोसे से कहती है कि लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। जब करोड़ों युवाओं की भुजाएं विकास रथ के पहिए को आगे बढ़ा रही है तो हम जरूर लक्ष्य पर पहुंचकर रहेंगे। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आतिशी ने जनता से मदद की अपील की है। उन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए डोनेशन देने की गुजारिश की है। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए एक खास लिंक जारी किया है, जहां जाकर दिल्ली की जनता 100,000 या इससे ज्यादा रुपए का योगदान देकर उनका साथ दे सकती है। इस अवसर पर आतिशी ने कहा कि पिछली बार भी आपने जनता के समर्थन से चुनाव लड़ा था और इस बार भी जनता की ताकत से ही आगे बढ़ेंगे। जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से दिल्ली के आम लोगों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, आम आदमी पार्टी को डोनेट किया, आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने के पैसे दिए। मुझे याद है जब 2013 में हम पहला चुनाव लड़े थे तो दिल्ली में जब हम घर घर जाते थे, कोई हमें 10 रुपये देता था, 50 रुपये देता था, 100 रुपये देता था, 500 रुपये देता था, और लोगों के इस छोटे छोटे डोनेशन से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता। मुझे याद है कि जब हम नुक्कड़ सभा करते थे उसके बाद एक चादर फैलाते थे और दिल्ली के अनेकों लोग जो गरीब से गरीब घर से हों
वो इस ईमानदार राजनीति को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए कोई 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये उस चद्दर में डालता था। सिर्फ 2013 में नहीं, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो, दिल्ली के आम लोगों ने, देश भर से आम लोगों ने आम आदमी पार्टी को डोनेट किया ईमानदार राजनीति करने के लिए। आज हमारे देश के लोकतंत्र की, आज हमारे देश की पॉलिटिक्स की ये सबसे बड़ी समस्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बिजनेस वालों से, कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लेते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आम लोगों के लिए काम करती है, क्योंकि आम लोग हमें चुनाव लड़वाते हैं। अगर हमने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से पैसा लिया होता चुनाव लड़ने के लिए, तो हम प्राइवेट स्कूल की फीस कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हमने उनसे पैसा लिया होता, हम सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाते। अगर हमने बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों से पैसा लिया होता, तो हम सरकारी अस्पताल ठीक नहीं कर पाते। अगर हमने बड़ी बड़ी दवाई कंपनियों से पैसा लिया होता, तो हम मोहल्ला क्लिनिक में, अस्पतालों में फ्री दवाई, फ्री इलाज नहीं दे पाते। लेकिन हमने चुनाव लड़ा दिल्ली के लोगों के, दिल्ली के आम लोगों के छोटे छोटे डोनेशन से। आज मुझे खुशी है कि आज मैं अपने चुनाव के लिए, जो मैं कालकाजी विधानसभा से लड़ रही हूँ, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूँ। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.amadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 रुपये डोनेट करिए, आप चाहें तो 1000 रुपये डोनेट करिए, आप चाहें तो उससे ज़्यादा पैसे डोनेट करिए। पर आपके इसी सपोर्ट से मैं कालकाजी विधानसभा में अपना चुनाव लड़ूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर कॉलोनी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस खास मौके पर युवा दिवस के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विद्यालय की पूर्व छात्रों के सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश कृतज्ञता के साथ स्वामी विवेकानंद को उनकी महान सेवाओं और योगदान के लिए स्मरण कर रहा है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पूरा देश कृतज्ञता पूर्वक भारत माता के एक महान सपूत स्वामी विवेकानंद को उनकी सेवाओं के लिए भारत की सनातन वैदिक धर्म की परंपरा को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। इस अवसर पर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के पुरातन छात्रों ने स्वामी विवेकानंद की भव्य और दिव्य प्रतिमा को आज यहाँ पर अनावरण भी कराया है। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को नमन करते हुए सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी के पुरातन छात्र परिषद के पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी संस्था के प्रति वही कृतज्ञता ज्ञापित करने का काम किया है जो आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद के प्रति कर रहा है। और स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती की संस्थाएं आज से नहीं 1950 से ही लगातार योगदान दे रही है। यह मूर्ति उसका एक जीवंत मूर्त रूप है। मैं इस अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी प्रबंध समिति प्रधानाचार्य और सभी आचार्यों को भी हृदय से साधुवाद देता हूँ। बहनों और भाइयों, स्वामी विवेकानंद, जब भारत और भारतीयता की बात आती है, ऐसा नहीं कि भारत की वैदिक परंपरा के बारे में दुनिया जानती न रही हो। स्वामी विवेकानंद का जन्म तो 1863 में हुआ। मात्र 42 वर्ष की उम्र में वे अपनी भौतिक नश्वर काया को उन्होंने छोड़ दिया था। कुल 42 वर्ष की आयु उन्होंने जिया था। लेकिन इन सब के बावजूद स्वामी विवेकानंद बनने की प्रक्रिया क्या होती है, और जब कोई व्यक्ति अपने आचरण से और अपने व्यवहार से
अपने विचार और आचरण में एक साम्यता ला करके कोई बात कहता है, कैसे देश और दुनिया उन्हें सुनती है। स्वामी विवेकानंद ने वैदिक सनातन धर्म को वैश्विक मंच पर उसी प्रभावी ढंग से रखा। अब याद करिए, आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद का स्मरण कर रहा है। जब ये देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, उस वक्त कोई भारत की सनातन धर्म और वैदिक परंपरा की चर्चा करना अपने आप में दुरूह कार्य था। किस किस प्रकार की चुनौतियां देश के अंदर रही होंगी, लेकिन उस समय शिवा सन्यासी ने हर भारतवासी के मन में राष्ट्र के प्रति एक चेतना के जागरण करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segment of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, कीर्तिनगर, न्यू दिल्ली। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 250 इंडोर जिम का उद्घाटन किया और नशा मुक्ति अभियान के तहत साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। सीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये जिम उनके स्वास्थ्य के लिए संजीवनी साबित होंगे। साथ ही युवाओं से स्वामी विवेकानंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने का आह्वान किया। इससे पहले मुझे आप जैसे जोशीले युवाओं की एक टोली को नशा मुक्ति अभियान पर रवाना करने का भी वो अवसर मिला है, जो साइकिल रैली के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जाकर के नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने का, पूरे प्रदेश में ये फैलाने का काम करेंगे। नशा मुक्ति के संकल्प के लिए आज बेहतर दिन ही नहीं हो सकता। इस लड़ाई को आप सबके सहयोग के बिना कोई जीत भी नहीं सकता। आज मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस नशे के खिलाफ आज स्वामी विवेकानंद जी की ऐसे महान व्यक्तित्व, जिनका जीवन हर पल के ऊपर हमें प्रेरणा देता है, और हमें ये संकल्प लेकर के ये यहाँ से हम जाएंगे कि हम नशे के विरुद्ध डट करके जब तक समाप्त ना हो जाए, हम उसके प्रति आवाज उठाते रहेंगे। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। अपने संबोधन में सीएम ने प्रवासी उत्तराखंडियों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने इसे सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव का विशेष उत्सव बताया। मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखंडियों को प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कहा, जो विदेशों में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ उत्तराखंड को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये सम्मेलन कोई एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हम सभी के परस्पर सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव का एक विशिष्ट महोत्सव है। और ये शुरुआत हमारी इस वर्ष उत्तराखंड स्थापना के बाद पहली बार हुई है, और इससे पहले इसी प्रकार का आयोजन हमने पूरे देश भर के जितने भी उत्तराखंड के लोग देश भर में अनेक राज्यों में निवास करते हैं, उन सभी का भी एक सम्मेलन नवंबर माह में यहाँ आयोजित किया था। और उसमें से भी अधिकांश लोगों ने बहुत उत्सुकता अपने अपने पैतृक स्थानों के लिए, अपनी अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से जुड़ने के लिए एक बड़े उत्साह के साथ उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। ये एक ऐसा समागम है जहां सभी प्रवासी भाई बहन न सिर्फ सरकार के साथ संवाद कर सकेंगे, बल्कि उन्हें विभिन्न देशों में निवास करने वाले अन्य उत्तराखंडी प्रवासियों से भी मिलने का अवसर प्राप्त होगा। और हमने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी लोगों से बात की थी, अधिकांश लोग यहाँ पर उसमें से आए हुए हैं, तो सच में मेरे अंदर भी एक बड़ी ऊर्जा का संचार हुआ था। और मैं पिछले 3 सालों में, जब से मैं इस दायित्व पर हूँ, इस जिम्मेदारी में हूँ, मैं देश और दुनिया के कुछ स्थानों पर जब गया तो मैंने देखा कि हमारे उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं, उन्होंने वास्तव में अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपनी ईमानदारी से एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। जहाँ भी वो गए हैं, उन्होंने एक अपनी इज्जत बनाई है, देश के अंदर हो, दुनिया के अंदर हो। और पहले मैं सच बताऊं तो कई बार बड़े मंचों पर जब मैं जाता था तो मुझे लगता था कि देश के अंदर। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।